तक ही शुभता से आप दूर हैं। और इन शुभ भावों को समझने के लिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, मनुष्य को सबसे पहले 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करना चाहिए। 6 द्रव्य, जीव अजीव, धर्म अधर्म, आकाश और काल, यही है, ये 6 द्रव्य है। 6 द्रव्यों में हमें जीव पर श्रद्धान कैसा होना चाहिए कि जीव एक द्रव्य है, तत्व अलग चीज अलग आएगी और जीव द्रव्य एक अलग आएगा। और ये 6 के 6 द्रव्य ध्यान रखना आपस में भिन्न है। ये 6 के 6 द्रव्य भिन्न हैं और 6 द्रव्यों के बगैर काम चलता भी नहीं है। ये तुम 8 द्रव्यों से पूजा जैसे करते हो, वैसे ही ये 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों के बगैर काम चलता नहीं है। ये जीव नाम का एक द्रव्य है और जो द्रव्य है वही द्रव्य की व्यवस्था बताते हैं, जिसमें ज्ञान और चेतना है। क्या है? ज्ञान चेतना, जिसके अंदर में एक द्रव्य है और ये जीव नाम का सिंगल द्रव्य है। अब ये कहाँ किससे मिक्स होता है? तो कहते हैं पुद्गल, इसको कहते हैं हम अजीब, पुद्गल द्रव्य जिसको कहा जाता है। ये पुद्गल द्रव्य के साथ में रहता है लेकिन फिर भी भिन्न है। हमने इस दोनों को एक मान लिया, वहां तुम्हारा अशुभ भाव प्रकट हुआ। जहां तुमने पुद्गल और जीव को एक माना वहां अशुभ भाव है, और जहां भिन्न भिन्न इनको माना वहां शुभ भाव है। जहां तुम भिन्न भिन्न मानने लग जाओगे उस दिन जो है संसार की क्रियाकांड से मुक्त हो जाओगे। आप इस संसार की जो क्रियाकांड में फंसे हुए हो वो क्रियाएं नहीं करो। आप जो फिर क्रियाएं कर रहे हो, चाहे पूजा पाठ की हो, चाहे घर गृहस्थी की क्रियाएं जो भी हो, क्योंकि भिन्न है। जब आपकी समझ में आ जाएगा कि दोनों भिन्न है, कैसे भिन्न है ये चीज समझना आप लोग। जिस प्रकार से एक दूध के अंदर में पानी अलग है और दूध अलग है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, लेकिन उसको अलग करने वाली क्रिया किसको आती है? तुमको आती है? पता है तुमको इसमें कितने पानी और कितना दूध है? कोई अलग करके बता पाएगा? हाँ, अगर लेकिन हम थर्मामीटर उसमें डाल देंगे तो उससे हम जरूर बता सकते हैं कि इसमें इतना दूध है और इतना पानी है। लेकिन हंस अगर बैठ जाए तो दूध को पी लेगा और पानी छोड़ देगा। तो यही प्रकार है। तो हमें अपने अंदर में जो आत्मा है उस व्यवस्था को बताते, दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग है। जीव अलग है और पुद्गल अलग है। ये बात का निर्णय अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। तुम कहते हो महाराज सुई चुभती है तो परेशानी किसको होती है बताओ? अगर आपको सुई चुभती है तो परेशानी किसको होती है? किसको? किसको होती है? जीवत्व नाम का जो गुण है उसे होती है, शरीर को कुछ नहीं होता। शरीर को कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, मान के चलो आपकी पीठ में दर्द है, मान के चलो पीठ में दर्द है और आप उठ बैठक नेचर डॉक्टर ने मना कर दी। क्या कर दिया है? डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप झुक करके नमस्कार नहीं कर सकते। किसको? भगवान को। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? नमस्कार करोगे? नहीं करोगे। किसके लिए? लेकिन आगम कहता है कि भगवान को विनयता जो करने की बात होती
होती, वो झुक के ही नमस्कार किया जाता है, खड़े खड़े तो जय जिनेंद्र किया जाता है। क्या किया जाता है? तब आप मुझे बताओ, झुकोगे तो आत्मा का उत्थान होगा, क्योंकि आत्मा विनय पूर्वक, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का जो व्यक्ति सही ढंग से विनय करता है, यथार्थ विनय करता है, विनय की जो पद्धति जिस प्रकार से कही है उस प्रकार से विनय अगर करता है तो उसका पुण्य के भाव ही कुछ अलग होते हैं। आप स्वयं विचार करना, जो व्यक्ति खड़े खड़े नमस्ते करता है, चला जाता है, क्या करे भगवान, पीठ में दर्द है, झुक नहीं सकते, डॉक्टर ने मना किया, तो आप शरीर के अंदर जी रहे हैं, आत्मा का भान आपको बिल्कुल कतई भी नहीं है। और मान के चलो आपने बैठ के नमस्कार कर भी लिया, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना, कर लिया और उस क्षण में नमस्कार आपने कर लिया तो आपको लगेगा कि दर्द हो रहा है। नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका वो क्षण का दर्द आपको पुण्य का कारक बनेगा, कर्म की निर्जरा का कारक बनेगा। तो कौन सा अच्छा है, खड़े खड़े नमस्कार करना या बैठ के नमस्कार करना? कौन सा अच्छा है? कर्म की निर्जना करने का कारक बनेगा, पुण्य का संचय करने का कारक बनेगा, और जो व्यक्ति खड़े खड़े करके चलता बनेगा वो फिर विनय हुई कि अभिनय? बताओ, विनय हुई कि अभिनय? कौन सा विनय हुआ? वो तो विनय तो कोई नहीं करता है, वही चलते फिरते भी व्यक्ति कहते कर ले विनय। ताकि मैं जो आपसे कह रहा, तो हमारे अंदर में हमने अभी तक समझा ही नहीं। क्या नहीं समझा? कि हम अभी तक मात्र पुद्गल की संरक्षणा करने में लगे हैं, पुद्गल को हस्त पुष्ट करने में लगे हैं। क्योंकि आज आप, मैं आपसे पूछता हूं, आप पुद्गल को कष्ट देते हो? नहीं देते? देते हो। कब? जब आप उपवास करते हो, कोई त्याग नियम व्रत करते हो, रात्रि भोजन आदि का त्याग, जब पुद्गल को कष्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? आत्मा को कोई कष्ट? आत्मा खाता है, पीता है, सोता है, चलता फिरता है, उसे अग्नि जला सकती, ठंडी कुछ बिगाड़ सकती, बरसात उसे बहा सकती नहीं, कर सकती। हमें विश्वास ही नहीं। हमें विश्वास कहाँ? हमें जिस दिन विश्वास आ जाए कि ये आत्मा के अंदर में जब ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये शाश्वत है, ना इसे कोई जला सकता, ना इसे कोई काट सकता, ना कोई बीमार कर सकता, ना इसे अस्वस्थ स्वस्थ कर सकता, ये तो स्वतः स्वच्छ है, शुद्ध है। अब इसमें कितना भी, जैसे आपको देखो, जल होता है, जल के अंदर में कई पदार्थ मिलाते चले जाओ, लेकिन जल अपना स्वभाव छोड़ता है क्या? तुम कीचड़ मिला दो तो वो काला हो जाएगा, काला मिला दो तो काला, लाल मिला दो लाल, सफेद मिला दो पीला मिला दो, कुछ भी मिला, लेकिन जब जल आप एक तत्र करोगे तो जल अपना स्वभाव छोड़ देगा क्या? इसी प्रकार से ये शरीर पुद्गल है, ये पुद्गल यही है, इसी प्रकार से है। इसमें कई कई पुद्गल हमें प्राप्त होते चले जाते हैं। चींटी का भी मिला, कीड़े मकोड़ों का भी मिला, नारकियों का भी मिला, मनुष्य का भी मिला, देव का भी मिला, और त्रियंच का भी मिलेगा। और आपको शरीर वृक्ष वनस्पति काय आदि में भी जन्म लिया है, तो शरीर पुद्गल है, ये पुद्गल भिन्न है, आत्मा भिन्न है। बदला कौन? पुद्गल बदला। क्या हुआ? निकल के कौन जाता? निकल के कौन जाता? कौन जाता निकल करके? जाती आत्मा है, शरीर तो वहीं की वहीं, शरीर जहां है वहीं की वहीं पड़ा रहता है। तो आप मुझे बताओ, भगवान के सामने कहते झुकना मना है, क्यों भैया? भगवान के सामने कहते झुकना मना है, और घर में अगर बच्चा कोई काम लगा दे, बहू कोई काम लगा दे, घर में कुछ काम पड़ जाए, झुकना पड़ जाए, या बैठ करके जमीन पे कुछ काम करना पड़ जाए, तो फिर कैसे बैठ जाते हो? तब कमर में दर्द नहीं होता, तब कहीं शरीर की पीड़ा नहीं होती,
तो धर्म के क्षेत्र हमने अपने आप को नहीं जाना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये दोनों द्रव्य अपने आप में स्वाभाविकता से भिन्न भिन्न है, लेकिन ये दोनों एक साथ रहते हैं फिर भी भिन्न है। क्या है? दोनों एक साथ रहते हैं फिर भी भिन्न है, और भिन्नता को हमें जानना होगा। जब तक हम इस भिन्नता को नहीं जानेंगे तब तक हमारी कर्म की नजरा नहीं होने वाली है, ये बात निश्चित है। तो जब तक हम क्रियाकांड करते रहेंगे, और क्रियाकांड की जब बात आती है तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर आपने क्रिया करते करते न जाने कितने समय व्यर्थ में बिता दिया, व्यर्थ में बिता दिया, इस पुण्य पाप के चक्कर में आपने यही बेगर्थ घुमाते रहे। इसीलिए कहा गया, तो इन्हीं की जो 6 द्रव्य हैं, जीव और उद्गल, उद्गल द्रव्य अलग है, ये बात निश्चित समझ लेना। ये पिछी के अंदर में भी उद्गल द्रव्य है, ये अजीब के माध्यम से जो तुम्हारे टेबलें पड़ी हैं इनमें भी ये उद्गल ही है। मात्र अपने में हड्डी मांस मज्जा आदि चेतना पर लग जाता है, ये तो मिट्टी है। जब तक इसके अंदर में आत्मा का प्रवेश नहीं होगा, जब तक इसके अंदर में कोई जीव आत्मा नहीं प्रवेश करेगा, अपना घर नहीं बनाएगा, तब तक तो ये मिट्टी है कि नहीं है। और जैसे ही वो प्रवेश करता है तब तुम्हें अनुभव होता है, अरे मेरा कमर में दर्द, मेरे इसमें दर्द, मेरा इसका दर्द, मेरा ये बीमारी, मुझे वो बीमारी। अरे हमारे शरीर ने यहाँ तक कह दिया शरीर ही रोगों का घर है। अब इससे क्या फायदा लेना है? मनुष्य पर्याय में प्राप्त हुआ है, तो हम जिस प्रकार से अपने गृहस्थी के कार्य करते हैं उसी प्रकार से धर्म कार्य का कार्य लेना। इससे आपको कोई परेशानी होती, कोई तकलीफ होती, तब भी आप गृहस्थ का काम करते कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? क्या जरूरत पड़ी है? घर गृहस्थी का काम करने की क्या जरूरत पड़ी है? और किसके लिए कर रहे हो? नहीं कर रहे, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहे, दूसरों के लिए कर रहे हो। तब तुम्हें कहीं पीड़ा नहीं है, तब तुम्हें कहीं बुखार नहीं है। कहीं पता चल जाए आपको टेम्परेचर 103 104 डिग्री टेम्परेचर है, और अगर खुदा ना खासा संयोग बसा दुकान में चोरी हो गई, वो टेम्परेचर कहाँ रहेगा? क्या होगा? टेम्परेचर एक तरफ गायब, कहां पहुंच जाएगा उठ करके? कहां पहुंच जाएगा? दुकान में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? मान के चलो आपको चलना फिरना नहीं हो रहा है, आप चल नहीं सकते, दुकान में चोरी हुई, दुकान में कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर देखो कैसे भी कैसे व्यवस्था बना करके वहां पहुंच जाए। इसी प्रकार ये सारी क्रियाएं, क्योंकि हमारा ध्यान मात्र शरीर के लिए लगा है, हमने अपनी जीवात्मा के लिए कुछ भी नहीं किया है। और लेकिन शरीर के ध्यान की वजह से, द्रव्य की वजह से हमें तकलीफ हो रही है, वो आत्मा को, क्योंकि ये चतुर्गति का ब्रह्मांड, चतुर्गति का कष्ट उस आत्मा को भुगतना पड़ता है। क्या होता है? आप मनुष्य पर्याय में पत्थर पे पत्थर बांध लेते हो, फिर क्या दूसरी गति में जाता है, कीड़े मकोड़े में गया, नर त्रियंच गति में गया, जानवर बना, कभी पृथ्वी काय आदि में गया, त्रियंच गति वनस्पति काय आदि में गया, जल काय आदि में गया। ये जाकर के जन्म लेने वाला वो कोई और नहीं, आप ही है, वो सारा का सारा उद्गल है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, तो ये जिसको द्रव्य की मस्ता कही जाती है, जीव अजीव, इसके माध्यम से हम इसे समझा जाता है। अब ये दोनों है, अब इसके साथ में सहयोग कौन देता है? तीसरा द्रव्य होता है, कौन सा? धर्म और अधर्म, ये भी एक द्रव्य है। ये द्रव्य समझना, धर्म और अधर्म। धर्म का कार्य क्या है? धर्म का कार्य क्या है? जीव को सहारा देता। कौन सा सहारा देता? क्या कार्य करने में?
सहारा देता है, लेकिन वो कौन सा सहारा देता है? धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? सहारा देना तो है, लेकिन किस कार्य के लिए सहारा देता है? हाँ, क्या कह रहे दादी अम्मा? कोई बताएगा? हाँ, यही सुना, चलने में सहायक होता। क्या कर रहा है वो? चलना। आप तुम कहोगे मैं तो चल रहा हूं, धर्म द्रव्य कहां दिख रहा है? तो चल कौन रहा है? आत्मा का पुद्गल चल रहा। आत्मा कहां चल रही है? आत्मा तो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, उसे कोई तुम चला तो तुम्हारा द्रव्य चल कौन रहा है? चलने का कार्य कौन कर रहा? पुद्गल कर रहा है ना, आत्मा तो नहीं कर रही। आत्मा भी, लेकिन ये दोनों का सहयोग है, वो दोनों को सहारा दे रहा है, एक को नहीं दे रहा है। क्या है? इसको दोनों को सहारा दे रहा है, क्योंकि दो है, एक अकेला नहीं है। तुम अगर इसको अकेला मान करके बैठ जाओगे तो फिर सब गड़बड़ काम हो जाएगा। काम किसका? धर्म द्रव्य। तुम्हें कहीं दिखा धर्म? तुम जो पूजा पाठ कर रहे हो धर्म द्रव्य नहीं है, नहीं तो तुम पता चल जाए कि तुम कहो कि महाराज ने कहा था। धर्म द्रव्य का कार्य सहभाग बनना, आपके चलते पथिक जैसे कहा जाता है, और यही कारण होता है। क्या कहती है? सहभागी बन रहा है, वो चला रहा है आपको। और कैसा सहभागी? अधर्म द्रव्य का कार्य है रुक ठहरने में। कोई दोनों भी एक दूसरे को सहयोग करे, एक चलाने में, एक ठहरने में, रुकने में, लेकिन दोनों कहीं हमें दिख नहीं रहे। और कहाँ नहीं, किसर भी नहीं दिख रहे हैं। दिखते क्या? धर्म और अधर्म दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन जिस प्रकार से मछली को जल सहयोग करता है, मछली के लिए जल क्या है? एक सहारा है। इसी प्रकार से ये न दिखते हुए भी हम स्वयं सोचते हैं कि मैं चल, नहीं भैया तुम नहीं चल रहे हो, तुम्हें चलाने वाला तो कोई और है, जिसके सहारे से तुम चल रहे हो। तुम जो रुके हुए हो, बैठे हुए हो, जैसे पथिक को छाया को देख करके गर्मी के दिनों में व्यक्ति अपने आप बैठ जाता है। वो छाया ने कहा नहीं कि तुम आके बैठ जाओ। वृक्ष के नीचे जो छाया होती है, उस छाया ने कहा आपसे मेरे पास आकर के बैठ जाओ, नहीं। इसी प्रकार से क्रियाएं होती है। तो द्रव्य का अपना अपना व्यवस्था हुआ करती है। तो मैं जिस द्रव्यों की बात कर रहा था, धर्म अधर्म, इसके पश्चात में आता है आकाश और काल। क्या होता है? आकाश। आकाश द्रव्य का कार्य है अवगाहना देना। क्या करना? ये 6 के 6 द्रव्यों को अवगाहना देता है, जिसका नाम है लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश लोक के अंदर, अलोकाकाश लोक के बाहर जो व्यवस्था है। तो अलोकाकाश के अंदर में लोकाकाश स्थित है, जिसको हम सारे द्रव्यों के अंतर्गत 60 जीव आदि भरे हुए हैं। ये सारा से बाहर कुछ भी नहीं है। ये आकाश द्रव्य का ही तो कार्य, अवगाहना देना, आपको जगह देना, ये किसका कार्य है? आप ये समझ लेना। अब तुम क्या सोचते हो? किसी को घर दे दिया, किसी को रहने के लिए छत दे दी, किसी को कुछ दे दिया, तुम सोचते क्या? अरे हम नहीं दिया। तुमने क्या दिया? तुम्हारा क्या था? हाँ, तुम्हारा क्या था? तुम्हारा कुछ था ही नहीं। और जब तक तुम कहोगे कि मेरा था, मेरा जब तक लगा बटे पकड़े रहो। जिस दिन तुम चले जाओगे उस दिन तुम्हारा कहाँ रहेगा? इस सत्य को स्वीकार करते हो? जिस दिन तुम्हारा इस जीव आत्मा इस शरीर रूपी पुद्गल को परिवर्तित कर देगी, दूसरे का पर्याय, दूसरे कपड़े में चले जाएगी, दूसरे द्रव्य में चली जाएगी, वहां तुम्हारे पास में क्या रहेगा? तुम्हारा रहेगा। फिर तुम कहते रहना ये मेरा है, चिल्लाते रहना वहां से कि ये मेरा था। क्या मेरा था? कुछ भी नहीं था, वहीं की वहीं छोड़ करके। तो अवगाहना, आकाश द्रव्य का कार्य था अवगाहना देने, और काल द्रव्य का कार्य परिवर्तन करना। काल द्रव्य का कार्य क्या है?
परिवर्तन करना। अब कोई कहता है फलाने व्यक्ति ने परिवर्तन कर दिया, फलाने व्यक्ति ने हमारी आत्मा इस महसूस में निकाल दी। अब तुम कहते हो किसी ने हमको यहाँ बनाया, भगवान ने हमारे साथ में अन्याय किया। भगवान ने क्या अन्याय किया? तुम दोष भगवान को ठहराते हो। तुम्हारे साथ में कुछ भी घटना घट जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी समस्या खड़ी हो जाए, तुम कहते भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। भगवान भाई काल तो परिवर्तन करने वाले, तुमको ना गरीब बनाते ना अमीर बनाते, ना तुमको ज्यादा सोने वाला बनाते ना जागने वाला बना। मेहनत करना, शरीर जैसा बना, कर्म व्यवस्था है, ये काल का कार्य है परिवर्तन करना। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की आयु कर्म समाप्त हो गई, परिवर्तन कर दिया, काल द्रव्य ने परिवर्तन करा दिया, दूसरे उसमें चला गया, दूसरी पर्याय में चला गया, दूसरी जगह पे जाकर के चला गया, दूसरे काल में जाकर के चला गया। ये सारी काल की व्यवस्थाएं हैं। ये 6 द्रव्य है तो भिन्न, समझ लेना, ये है तो भिन्न, अलग अलग है, लेकिन एक साथ रहते हुए भी भिन्न है। अब कोई परमात्मा नहीं है, कोई परमात्मा आपको बनाने वाला नहीं है, आपको कोई मिटाने वाला नहीं है, कोई आपका लालन पालन करने वाला नहीं है। आप चले आते हो, कहते हो कि भैया मेरे कोई परेशानी हुई, कोई पीड़ा हुई, कोई तकलीफ हुई, वो कहता है अरे चलो चलो भगवान के पास जाकर के कुछ पूजा पाठ कर ले, उसकी वजह से हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा किससे होगा? किससे होगा? नदी में डुबकी लगाने से, पहाड़ पे तपस्या करने से? क्या हुआ मुझे बताओ? कई तीर्थ यात्राओं पर जाकर के इसके बाबा जोगी के पैर पकड़ना, इसके जाके पांव पकड़ना, इसके पैर हमने कह देना भैया हमारा कुछ कल्याण कर दो, चमत्कार दिखा दो, कोई डोरा घंटा बांध दो, कोई रत्न पहनाए दो, कहीं कोई पूजा बता दो, कहीं ये कर, इससे कल्याण होने। भैया चौध में ध्यान रखो, मैं जो कह रहा हूं ये द्रव्य स्वाभाविक है, स्वतः है, शाश्वत है, ना इनका कोई कर्ता धर्ता है और ना ही इन्हें कोई बनाने वाला है। ये स्वभाव से ही अपनी क्रियाएं करते हैं और बनता बिगड़ता आदि का कार्य भी अपने आप होता चला जाता है, यानी कि शाश्वत है। कौन? 6 द्रव्य जो मैंने बताए। जीव शाश्वत है, मिटा नहीं सकता, न इसका जन्म होता है न मरण होता है, ये शाश्वत है, ये शाश्वत है। चाहे आप निगोद में चले जाओ, चाहे आप सिद्धशिला में चले जाओ, लेकिन ये मिटने वाला नहीं। पारा, पारा, पारा देखा है? पारा जानते हो? पारा जो होता है, पारा को कितना भी दबाने की कोशिश करो, मिटा पाओगे? भाग जाएगा, लेकिन मिटेगा नहीं। यही कारण होता है। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, यानी कि आत्मा हमारी शाश्वत है, ये निश्चित समझ लेना। और हम जितना भी दुख पा रहे हैं या सुख पा रहे हैं, ये सिर्फ हमारे कर्मों का खेल है। निश्चय से अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम अलग है और शास्त्र इसको कुछ भी नहीं है। और देखा जाए तो जो दुख भी हमें महसूस हो रहा है वो भी जब तक महसूस होता है जब तक ये शरीर लगा है। ये और समझ लो, जो कुछ भी दुख सुख का अनुभव आप करते हैं वो मात्र शरीर के माध्यम से, पुद्गल के माध्यम से ही आप दुख सुख का अनुभव करते हैं। जहां ये पुद्गल समाप्त हुआ, आपको जैसे नरक में जाते हो, नरक में जाकर के कौन सा पुद्गल आपको मिलता है? नारकी का। और जब नारकी का पुद्गल मिलता है तब आपको कहाँ क्या महसूस होता है? और नारकी से निकल करके मनुष्य बन जाए तो नारकी याद रहेगा शरीर तुम्हें? नारकी शरीर याद रहा कि नारकी में जो हमें शरीर मिला था, जो कष्ट मिला था, जो पीड़ाएं मिल रही थी, जो तकलीफ हमें मिल रहा, आरे काटी आदि गर्म सर्दी ठंडा गर्म आदि से महसूस हो रहा, वो कुछ महसूस हुआ? मनुष्य पर्याय में आने के बाद में एकांत व्यक्ति होता है जिसे ये पूर्व पर्याय को याद आ जाती है, लेकिन वो पुण्यशाली अपना परिवर्तन कर लेता है और
जिसे जाति स्मरण हम लोग कहते हैं, लेकिन हमें तो भी वर्तमान में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारा कहना है कि मनुष्य पर्याय में हम आए हैं, तो बस मनुष्य पर्याय में जब तक हैं तब तक हमें महसूस है, इसके जाने के बाद हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। आप बताओ, कीड़े बन जाते, वृक्ष बन जाते, जल काय आदि के जीव बन जाते, अग्नि काय के जीव बन जाते, उनसे पूछो उन्हें महसूस हो रहा है? आपने जो दीपक जलाया है, ये दीपक के अंदर में एक अग्नि काय जीव बैठा है, उसमें एक जीव आत्मा है और वो जल रही है। उसकी आयु जब तक है जब तक वो दीपक जलता रहेगा। दीपक बुझ गया, उसकी आयु समाप्त हो गई, वो दूसरा घर परिवर्तन कर लेगा। तो उसको अनुभव हो रहा है कि मैं जल रहा हूं। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए था। आपको तो कहीं आत्मा दिख नहीं रही, तुम कहो महाराज कहां आत्मा दिख रही? दिख रही कि किसी को आत्मा नहीं दिख रही? लेकिन है, ये निश्चित है, अग्नि काय का जीव उसके अंदर में है, और जीव अगर ना होता तो वो जलती भी नहीं। तुमने जिस समय इसको जलाया उसी समय पर भी वो अपनी काय का जीव कहीं दूसरी जगह से जाकर जन्म लेकर के इसमें जन्म ले लिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है। तो जब जन्म ले लिए तो जिस पर्याय में जीव चला जाता है उस पर्याय का हो जाता है, और उसकी उसी प्रकार से दुख सुख का अनुभव करता रहता है, लेकिन फिर भी भिन्न है, चतुर्गति का भ्रमण करते हुए भी भिन्न है। इसीलिए कहा जाता है तो जीव और अजीव दोनों चीजें समझना, ये बात अलग अलग समझ करके चलना। जब कहीं आपको महसूस होने लग जाए, जब कहीं आपको अधिक पीड़ा होने लग जाए, दुख होने लग जाए, तब उस समय पर ये विचार करने लग जाना कि ये शरीर है, मिट्टी का पुतला है, इसे मैं कितना भी संभाल लो, कितना भी संवार लो, इसको कितनी भी दवाइयाँ खिला दो, शुद्ध अशुद्ध अवश्य खिला दो, कुछ भी कर लो, क्योंकि मैंने जो पूर्व में कर्म बांधा है वो कर्म मुझे फल देख कर के अवश्य जाएगा। फिर कहोगे महाराज इतने बड़े आचार्यों ने हमारे यहाँ इतने शास्त्र औषधियों के लिखे, तो वो गलत थे? नहीं, गलत नहीं थे। वो औषधियाँ भी जब काम करती है जब तुम्हारा शुभ कर्म का उदय होता है।